नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। द्वाराहाट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा से प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में किया रोड शो, जनसभा को किया संबोधित। कल उत्तराखंड में सीएम योगी करेंगे 2 रैलियां। हल्द्वानी में सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। खुफिया एजेंसियां अलर्ट, सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। कांग्रेस स्टार प्रचारकों का चुनावी दौरा शुरू। उत्तराखंड में 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी की जनसभा। रामनगर नैनीताल में पहली जनसभा। 4 धाम यात्रा को बचा 1 महीने से भी कम का समय। जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने कसी कमर। जाम की स्थिति बन सकती है बड़ी चुनौती। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, भाजपा शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, मिल रहा सरकार का समर्थन। खराब मौसम का अलर्ट हुआ जारी। अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा पीलीभीत लेकर चलते हैं, जहां पर जनसभा में अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। बम्बई मत बनाओ। बम्बई का जो काम होता है थोड़ा वही करके दिखा दो यहाँ पर। वैसे तो हमारी बम्बई शहर अर्थव्यवस्था की राजधानी है। अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, राजधानी अर्थव्यवस्था की। हेलो, मीडिया वाले आए थे इनकी तरफ से। लेकिन वहाँ नाच गाना भी होता है, लोग उसके लिए भी मुंबई जाते मीडिया हैं। वाले आए थे सर की बाइट के लिए। ये बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं, इनके बारे में पता नहीं है आपको। ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता तो दूसरे दल में भी चले जाते। बनने को तो कुछ और थे, बनाया तो कुछ और जाना था इन्हें, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है। और सड़क मंत्री ही बनते बताओ कितने रुपए का घोटाला किया था, किसी को याद है? उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड टूट गए। तब इनके अधिकारी यूएसडी को हटाना पड़ा था। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? ये मंत्री जी बताएं, 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में ये बीजेपी खर्च कर चुकी है। कहीं गड्ढे भर गए क्या? और जो काम समाजवादियों ने कभी किया था, पुल सड़क को लेकर के, उनको भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और अपनी जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। और चुनाव बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे ये। जो मंत्री होता है उसका सांसद बनकर के दिल नहीं लगता है, इसलिए जानबूझ करके थोपा जा रहा है इन्हें कि पैसे वाले हैं, चुनाव लड़ लेंगे। पैसे वाला मामला है, उसमें चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन यहाँ का किसान, यहाँ का गरीब, यहाँ का नौजवान बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने जा रहा है। एक एक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताएगा। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं, महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का,
बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने, इधर आ जाओ, इधर मेरी तरफ, कि ये दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार इधर देखो बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं। और अब सीधा आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अजय टम्टा के समर्थन में पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहां से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। तो अल्मोड़ा से ये तस्वीरें, सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बात सुनी जाएगी। और भी आपने मुझे कई बार कहा, 5 साल कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में धामी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमारी विधानसभा बहुत आगे, विकास के मायने में बहुत आगे जाएगी। मुझे आप पर बहुत बड़ा विश्वास है। मित्रों, मैंने देखा चंपावत के भी लोग आते हैं, इनकी विधानसभा के भी लोग आते हैं। उनसे पहले आप जाकर काम करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि 4 साल 3 साल हमारे बाकी है, 3 साल का कार्यकाल बाकी है। मुझे बहुत विश्वास आप पे है, 3 साल के अंदर हम जागेश्वर को एक नया जागेश्वर बनाएंगे। आपके नेतृत्व में, आपका नेतृत्व एक बहुत बड़ा नेतृत्व है और मुझे पूरा बहुत बड़ा विश्वास है। धामी जी, जब आप उत्तराखंड के एक नौजवान मुख्यमंत्री बने, आपने कायाकल्प करने का काम करा है। आपने उत्तराखंड में एक नई चीजों को आयाम देने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अब बारी हमारी है, अब बारी हम सब की बारी है। हमने भी वचन दिया है, धामी जी से मैंने कहा है, और आज धामी जी आपको विश्वास दिलाता हूँ, पूरे उत्तराखंड के अंदर जागेश्वर सबसे आगे, जागेश्वर हमारी रहेगी, जागेश्वर आगे रहेगी। मुझे बड़ा विश्वास है। यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मित्रों, तमाम माँ बहने, नौजवान साथी बैठे, ये नंबर लाने का समय आ गया है। नंबर रोज नहीं मिलते, कभी कभी नंबर मिलते, मित्रों नंबर मिलते। इस नंबर में आप सबसे मेरा आग्रह है, पूरे उत्तराखंड के अंदर, हमारे अल्मोड़ा जनपद के अंदर सबसे नंबर पे हमारे जागेश्वर आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब जब उत्तराखंड जय। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। तिलो रावत जी, श्यामल पांडे जी, कुंदनदास, सभी लोग उपस्थित, धन्यवाद। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, श्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ऐसे यशस्वी, तेजस्वी, जिनके माध्यम से उत्तराखंड लगातार निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर आकर सभा को संबोधित करने की कृपा करें। श्रीमान धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, तुलसी देवी मैया की, जागेश्वर धाम की। जागेश्वर विधानसभा की आज बनिया में इस सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, और जिनको अभी आप लोगों ने सुना, जागेश्वर के हमारे लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने अनेक कामों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, बहुत सारे काम प्रस्तावित किए हैं। आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, अध्यक्ष भूषण खोलिया जी, संयोजक थोड़ा बैठ जाओ, आप लोग पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाइए।
महामंत्री धर्मेंद्र मिश्र जी, प्रकाश भट्ट जी, विक्रम अग्रवाल जी, मीना भैंसोड़ा जी, संजय डालाकोटी जी, गोपाल मिश्र जी, लक्ष्मण शकीला जी, मंडल अध्यक्ष हरीश प्रसाद जी, कुंदन नगरकोटी जी, भीम सिंह जी, सुभाष पांडे जी, श्री गौरव पांडे जी, मंच संचालक श्री नरेंद्र मिश्र जी, प्रमुख पूर्व महासचिव छात्र संघ श्याम नारायण पांडे जी, मनोहर लाल जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों का अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, आपने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका यहाँ जो ये वीर भूमि है, देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि है, जहाँ बाबा जागेश्वर का आशीर्वाद इस पूरे विधानसभा को, इस पूरे क्षेत्र को है, वहीं भारत माता के वीर सपूत थल सेना के अध्यक्ष बीसी जोशी की जन्मभूमि भी, बीसी जोशी जी की जन्मभूमि भी है। पौराणिक दृष्टि से इसके चारों ओर उदेश्वर महादेव का मंदिर, मां भगवती का मंदिर, माता राजराजेश्वरी का मंदिर, गंगनाथ का मंदिर इस क्षेत्र में पड़ता है। ये क्षेत्र पिथौरागढ़ और गंगोली हाट और अल्मोड़ा इन सब के मध्य का क्षेत्र भी है। प्रमुख पड़ाव ये सरयू घाटी से होता हुआ हमारे आसपास के क्षेत्रों को भी, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, इसका भी एक केंद्र बिंदु है। इस प्रमुख स्थल पर मैं अपनी ओर से आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, सशक्त भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए और शक्तिशाली भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाई अजय टम्टा जी को यहाँ से आपके मत और समर्थन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आप सब जानते हैं अजय टम्टा जी ने लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। वो समर्पण भाव से लगातार जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय करना होता है, इस क्षेत्र से केंद्र के लिए जो लाभ होता है, उन सब के लिए लगातार पैरवी करते रहे हैं। एक वकील बनकर उन्होंने बहुत साधारण तरीके से, बहुत सहज रहते हुए, सरल रहते हुए इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2014 से जो हमारा ये मानसखंड मंदिर माला मिशन हम लोगों ने प्रस्तावित किया है और मुझे खुशी है कि इस मंदिर माला मिशन जो हमारा सर्किट बनेगा और उसका जो प्रमुख केंद्र होगा वो हमारा इसी विधानसभा में पड़ने वाला जागेश्वर धाम होगा, जहां अभी आदमी मोहन का बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो उनको केवल प्रधानमंत्री जी को बताया था कि हमारे यहाँ पर जो मानसखंड मंदिर माला मिशन और मानसखंड की झांकी जब देश में आए, वहाँ कर्तव्य पथ की जो पहली परेड 26 जनवरी की हुई थी 2023 की, उसमें उसको नंबर 1 मिला था, जिसमें हमारे यहाँ के कलाकारों ने, छोलिया दलों ने पूरे मानसखंड को उसमें दर्शाया गया था। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से जब जिक्र किया उनका, मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक बार जागेश्वर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए आप आएंगे। और उसके आने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से तेजी से आज हमारा जागेश्वर धाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, दर्शन करने वाले हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। और उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत लगाव है। हर बार जितनी बार उत्तराखंड आते हैं, हर बार एक ही बात बोलते हैं कि उन्होंने सबसे पहले केदार बाबा के प्रांगण में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जहां माड़ा गांव में जाकर
कहा, जिसको अंतिम गांव कहते थे, कि माणा गांव अब भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, बल्कि माणा गांव के जैसे जितने भी हमारे सीमांत के गांव हैं, वो सारे गांव अब भारत के प्रथम गांव होंगे, जहां चार धाम तेजी से आगे बढ़ा। देखिए, चार धाम में आज 56 लाख तीर्थयात्री पिछले साल आए हैं। आने वाले समय में हमारे इस पूरे मानस खंड के अंदर, कुमाऊं के अंदर जितने हमारे प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन सब स्थानों की भी यात्रा चलेगी भाइयों बहनों। आदि कैलाश की यात्रा चलेगी। आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी आदि कैलाश भी गए, जौली कौम आदि कैलाश पानी कुंड के दर्शन किए, उन्होंने जागेश्वर धाम के दर्शन करे, उन्होंने गुंजी के जाकर सीमांत के क्षेत्रों को लाभ संवाद किया। भाइयों बहनों, पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। देश की आजादी के बाद वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो हमारे पहाड़ों की चिंता करते हैं, हमारे सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लगाते हैं, सैनिकों को सुविधाएं देते हैं, उनको अच्छे बूट देते हैं, अच्छे जैकेट देते हैं, अच्छे उपकरण देते हैं, उन मनोबल को बढ़ाते हैं। और कहीं दुश्मन की गोली आती है तो गोली का जवाब अब देने के लिए कोई आदेश नहीं देना पड़ता है, बल्कि दुश्मन को गोलियों का जवाब गोलों से देने का भारत का सेना अब काम करती है। इस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर आज भारत का डंका बज रहा है और दूरदर्शिता की जो भावना है, उससे जो सिद्ध भारत का स्वप्न है वो साकार होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और 2047 तक देश को दुनिया का विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के उदय के लिए काम कर रहे हैं, अंत्योदय का दान देकर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार ने कई सारे राष्ट्रीय हित में निर्णय लिए हैं। हम सभी जानते हैं, बड़े बड़े निर्णय उन्होंने लिया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। अयोध्या में हमारे आद्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गई। भाइयों बहनों, ये काम हम लोगों को भी इसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिला है, और ये साक्षी होने का सौभाग्य हमको किसी ने दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर सर उठाकर नहीं देख सकता है। आज कहीं भी आतंकवादियों के अड्डे चलते हो, अलगाववादियों के, जिहादियों के, अगर वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो हमारी सेना उसी के स्थान पर जाकर, सीमा पार जाकर भी उनको खदेड़ने का और नेस्तनाबूद करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज सेना का मनोबल ऊंचा बढ़ा हुआ है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारत की संसद में पास हो जाता है मातृशक्ति को, माताओं बहनों को आगे लाने के लिए। आज नारी शक्ति बंधन जो विधेयक पारित हो गया है, आने वाले समय में 33% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति को मिलेगा। और वैसे भी अभी हम नवदुर्गा नवरात्रि में हैं, शक्ति की आराधना करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए नारी को प्रथम मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, लखपति दीदी योजना शुरू किया, देश के अंदर इज्जत घर बनाए, प्रधानमंत्री आवासों की चाबी 70% चाबी किसी को दी है तो हमारी मातृशक्ति को दी है, यानी महिलाओं को देने का काम किया है। आज ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह, उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम भी उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लगातार बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, बहुत सारे चुनौतीपूर्ण विषयों पर भी हम आगे बढ़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। आप सब जानते हैं, आज उत्तराखंड का जो नाम है आज पूरी दुनिया में चला गया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड की अलग पहचान बनती जा रही है। हर एक उत्तराखंड वासी आज हमारी संस्कृति से जुड़ गया है, हमारी विरासत से जुड़ गया है। मैं लंदन गया। तो अल्मोड़ा से आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरेश बंसल की प्रेस वार्ता। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली को बताया था अभूतपूर्व और विशाल रैली में 5 सीटें जीतने का किया दावा। प्रियंका गांधी से राम मंदिर के विरोध का जवाब भी मांगा है और कांग्रेस शक्ति को समाप्त करने की बात करती है। कांग्रेस पर कटाक्ष किया है, अपनी ही पार्टी से टिकट नहीं ले पाई प्रियंका। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रियंका गांधी से राम मंदिर के विरोध का जवाब भी मांगा गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विशाल रैली में 5 सीटें जीतने का दावा भी किया गया है और प्रियंका गांधी से राम मंदिर के विरोध का जवाब मांगा। तो प्रियंका गांधी से राम मंदिर के विरोध का जवाब मांगा और कांग्रेस
शक्ति को समाप्त करने की बात करती है। ये बड़ी बातें सामने आई हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में चुनावी रैली करेंगे और चमोली के गोचर में होगी विशाल जनसभा। प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में रैली। दोपहर लोहाघाट चंपावत पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। अजय टम्टा के पक्ष में मतदान की अपील और 4:15 पर काशीपुर स्टेडियम पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अजय भट्ट के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो आज कई जनसभाओं में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4:15 पर काशीपुर स्टेडियम पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अजय भट्ट के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चमोली के गोचर में विशाल जनसभा। पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में रैली की बात सामने आई। दोपहर लोहाघाट चंपावत पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। और लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सैनी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा। लक्सर, कानपुर, पिरान कलियर में जनसभा की बात सामने आई है। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सैनी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा की बात। लक्सर, खानपुर, पिरान कलियर में करेंगे जनसभा। लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव प्रचार में पहुंचेंगे। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर करेंगे 3 जनसभा। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा होगी और लक्सर, कानपुर, पिरान कलियर में होगी जनसभा। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सैनी। हरिद्वार लोकसभा सीट पर करेंगे 3 जनसभा। तो हरिद्वार लोकसभा सीट पर 3 जनसभा करेंगे। लक्सर, कानपुर, पिरान कलियर में जनसभा होगी। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा है। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पर लक्सर, खानपुर, पिरान कलियर में होगी जनसभा। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सैनी। हम जान को हम बता दें, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का दौरा, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे और चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। देवभूमि में चुनाव प्रचार में उतरेंगे सीएम सैनी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लक्सर, कानपुर, पिरान कलियर में करेंगे जनसभा।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हल्द्वानी में सीएम योगी चुनावी हुंकार भरेंगे और सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 700 जवान। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो लक्सर में आज एक तरफ जहां हरियाणा के सीएम पहुंच रहे हैं, तो वहीं कल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में 13 अप्रैल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए आम जनता से नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।